दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी के मामले में फंस गए बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय। विवादित नारेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी में हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी पर भी लगे हैं आरोप। एबीपी न्यूज ने जब सवाल पूछे तो डरकर भागा पिंकी चौधरी। कश्मीर दौरे पर आए राहुल गांधी ने कहा, जम्मू कश्मीर को मिले पूर्ण राज्य का दर्जा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद राहुल गांधी की यह पहली कश्मीर यात्रा है। गंगा नदी ने बिहार में बढ़ा दी है मुश्किलें। उफनती गंगा की लहरों ने बिहार के एक बड़े हिस्से को डुबो दिया है। झारखंड के धनबाद में लड़कियों पर चले पुलिस के डंडे। 12वीं के नतीजों से नाखुश लड़कियों ने जब प्रदर्शन किया तो पुलिस ने डंडे चलाकर हद पार कर। जंतर मंतर पर भड़काऊ नारों के खिलाफ देश में गुस्से से लेकर खिलाड़ियों के सम्मान में पीएम मोदी की तालियों तक, सारी खबरें आपको दिखाएंगे सीधे फील्ड से। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। यूपी से लेकर बिहार तक गंगा और उसकी सहयोगी नदियों में पानी बढ़ने से आया संकट। वाराणसी में लाखों लोगों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की ये तस्वीरें हैं। यहाँ गंगा किनारे सब कुछ डूबा हुआ नजर आ रहा है। घाट डूबे हैं, पहले मोहल्ले डूब गए हैं। वाराणसी में गंगा में बाढ़ का पानी हर घंटे ऊपर चढ़ रहा है। मारुति नगर, जानकी नगर, 80 घाट समेत वरुणा पार के दर्जनों मोहल्लों में गंगा का पानी घुस चुका हुआ है। अब बलिया की ये तस्वीरें देखिए। नाव पर एनडीआरएफ की टीम उन घरों तक जा रही है जिनमें लोग फंसे हैं और फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने का काम किया जा रहा है। यूपी के जालौन की ये तस्वीर देखिए। यहाँ आसमान से बाढ़ का ये मंजर दिख रहा है। सब कुछ डूबा हुआ है। जालौन में वायुसेना की मदद से राहत सामग्री बाढ़ प्रभावित इलाकों में गिराई जा रही है। यूपी के प्रयागराज, बांदा, उन्नाव और कानपुर में भी बाढ़ ने हालात मुश्किलों भरे कर दिए हैं। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ हालात और भी ज़्यादा खराब है। यहाँ गंगा, यमुना और टोंस जैसी नदियाँ लगातार उफान पर हैं। गंगा और यमुना आज लगातार तीसरे दिन भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और जल स्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और आपको बता दें कि जो बाढ़ आई हुई है उसने ज़बरदस्त तरीके से तबाही मचा रखी है। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। हज़ारों मकान जो है वो बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। पहली मंजिल तक डूब गई है, दूसरी मंजिल तक पानी अब चढ़ने लगा है। तमाम सड़कें और रास्ते जो है वो बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। हज़ारों लोग राहत शिविरों में कैंप किए हुए हैं। पानी की स्थिति साहब ये है कि रात में जो हम लोगों ने देखा उससे पानी 1.5 फुट करीब अभी आगे बढ़ गया है। झोपड़ी वाले, झुग्गी वाले लोग हैं जो बेसहारा हो गए, उनको किसी तरीके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गंगा नदी ने बिहार में बढ़ा दी है मुश्किलें। उफनती गंगा की लहरों ने बिहार के एक बड़े हिस्से को डुबो दिया है। पटना के पास इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ गाड़ियाँ पानी में डूबी हैं। दरअसल ये वो गाड़ियाँ हैं जिन्हें पुलिस ने कुछ मामलों में जब्त किया, लेकिन जहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ अब बाढ़ का पानी भर गया है। तस्वीरें फतुहा मौजीपुर की हैं। यहाँ थाने की इमारत भी डूब गई है। गंगा का पानी बढ़ने से पूरा दक्षिण बिहार बाढ़ के चपेट में है। बक्सर में तो मुख्य सड़कें डूब गई हैं और यहाँ नावें चल रही हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। बेघर लोग परेशान हैं और सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। बिहार में गंगा का पानी बढ़ने से निचले इलाकों में हालात खराब हुए हैं। परेशानी की बात यह है कि हर साल ऐसी ही तस्वीरें आती हैं और हर साल सरकार की तैयारियों के बड़े बड़े दावे पानी में घुल जाते हैं। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले के घाटाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया हवाई सर्वे। कहा, इस बाढ़ के लिए केंद्र सरकार है जिम्मेदार। हवाई सर्वे के दौरान बाढ़ प्रभावित इलाकों का मोबाइल से वीडियो बना रही हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता ने बंगाल के घाटाल में आज हवाई सर्वे किया। बंगाल के घाटाल इलाके में बाढ़ से बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हवाई सर्वे के अलावा घाटाल में खुद राहत सामग्री भी बांटी। ममता बनर्जी ने कहा, घाटाल में बाढ़ आने की वजह केंद्र सरकार है, जो बाढ़ से बचाने वाले मास्टर प्लान को मंजूरी नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से 5 से ज्यादा इस समय बाढ़ के जैसे हालात और बद से बदतर स्थिति में हैं। कई लोग विस्थापित हैं तो कई लोगों की जान भी जा चुकी है। उत्तराखंड में टूटे पहाड़ ने लगाया जिंदगी पर ब्रेक। ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर हुआ बड़ा लैंडस्लाइड। ऐसे धड़धड़ाकर ये पहाड़ टूटा है कि सामने मौजूद हो तो दिल की धड़कन बढ़ जाए।
हैरान करने वाली ये तस्वीरें उत्तराखंड से आई हैं। यहाँ ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर अचानक पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर टूटकर गिरने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने पीछे हटकर अपनी जान बचाई। उत्तराखंड में तोता घाटी के पास ये हादसा हुआ है। पहाड़ टूटने से रास्ते बंद हो गए। मलबा हटाकर रास्तों को खोलने का काम चल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी के मामले में फंस गए बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय। विवादित नारेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जंतर मंतर पर ये उसी कार्यक्रम की तस्वीरें हैं जिनमें भड़काऊ भाषण लगने का आरोप है। ऐसे नारों का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस अब इस मामले में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों पर कार्रवाई कर रही है। कई आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले में आईपीसी की धारा 153A और 188 के तहत केस दर्ज किया है। एक पर्टिकुलर संप्रदाय है, उसके खिलाफ कुछ टिप्पणियां कुछ लोगों ने की थी। इस तरह का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो को भी हमने एग्जामिन किया। उसके बाद 6 लोगों का इस केस में हमने अरेस्ट डाला है। जंतर मंतर पर रविवार को ये कार्यक्रम हुआ था, जिसका आयोजन अश्विनी उपाध्याय ने ही करवाया था। जंतर मंतर पर लगे भड़काऊ भाषण मामले में आयोजक और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय हुए गिरफ्तार। हालांकि अब इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष ने बीजेपी पर लगाए कई गंभीर आरोप। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग भड़काऊ नारे लगा रहे हैं, दिल्ली का माहौल खराब कर रहे हैं। तो आप बताइए कि कार्रवाई किस पे करेंगे? वो अपने लोगों पे तो करेंगे नहीं। आजादी के लिए लड़े हिंदू मुस्लिम साथ बन के लड़े, और भाजपा को सत्ता चाहिए। सत्ता खिसक रही है क्योंकि कोरोना से लेके पेगासिस तक उनके खिलाफ के मामले हैं। यूपी का चुनाव है, तो उन्हीं के जरिए सब करवाया। हालांकि बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय का बचाव किया है। अश्विनी उपाध्याय जी ने जिन मुद्दों को लेकर के और उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, उन मुद्दों में मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई अनुचित बात है। जंतर मंतर पर हुए इस कार्यक्रम का नाम वैसे तो भारत जोड़ो था, लेकिन आरोप ये है कि इस कार्यक्रम में भारत तोड़ने के नारे लगे हैं। फिलहाल अब इस कार्यक्रम को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी में हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी पर भी लगे हैं आरोप। एबीपी न्यूज ने जब सवाल पूछे तो डरकर भागा पिंकी चौधरी। जब दिल्ली पुलिस हिंदू रक्षा दल पिंकी चौधरी की तलाश कर रही थी तो वो एबीपी न्यूज से जुड़ा। एबीपी न्यूज ने पिंकी चौधरी से उसका पता पूछा, तीखे सवाल किए तो वो डरकर भाग गया। सुनिए। चैलेंज है मेरा तुम्हें। मेरा चैलेंज है। अरे सुनिए, चैलेंज है हमारा। चलिए रखिए फोन रखिए, चले, दिमाग खराब है तुम लोगों का। हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष पिंकी चौधरी पहले भी विवादों में रह चुका है। विवादित बयान और हमले कराने के आरोप लग चुके हैं। मोदी सरकार पर लोगों की जासूसी करवाने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सोशल मीडिया पर बहस से बचने की हिदायत दी। केंद्र सरकार पर पेगासस जासूसी के आरोपों से जुड़ी 9 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का जवाब देने के लिए कोर्ट से और समय मांगा। साथ ही चीफ जस्टिस एनवी रमना ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया और वेबसाइट्स पर चल रही बहस पर इशारों में आपत्ति जताई। याचिकाकर्ताओं को अनुशासन बरतने की हिदायत दी। सीजेआई ने याचिकाकर्ताओं से कहा, किसी को हद पार नहीं करनी चाहिए, सभी की बात सुनी जाएगी, हम बहस के खिलाफ नहीं हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। मामले में पत्रकारों, वकीलों, एडिटर्स गिल्ड और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोर्ट में याचिका दायर कर एसआईटी के गठन की मांग की है। पीएम मोदी ने लॉन्च की उज्ज्वला योजना 2। 1 करोड़ महिलाओं को मिलेगा फ्री गैस कनेक्शन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्ज्वला योजना 2 की शुरुआत की। योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में 1000 को नए एलपीजी कनेक्शन देकर की गई। बीते 6-7 साल में देश भर में 11,000 से अधिक नए एलपीजी वितरण केंद्र खोले गए हैं। आज के इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी जुड़े थे। इस योजना में सरकार फ्री एलपीजी कनेक्शन देने के साथ साथ फ्री सिलेंडर भी भर के देगी। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा, बीजेपी से गठबंधन का सवाल ही नहीं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया मठ का नेता तो अखिलेश और मायावती की तारीफ की। बीजेपी नेताओं से मेल मुलाकात के बाद लगातार चल रही अटकलों के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सफाई दी है। राजभर ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि गठबंधन का सवाल ही नहीं। ये महात्मा साधु आई हैं, ये मंदिर में पूजा पाठ करने वाले मठ के नेता हैं, मठ में रहने लायक हैं। मायावती जी शुद्ध रूप से वो राजनीति करती हैं, अखिलेश जी शुद्ध रूप से राजनीति करते हैं, ये किसी मठ के पुजारी लोग नहीं हैं। राजभर ने अखिलेश और मायावती को शुद्ध राजनेता तो बताया, लेकिन 2 साल से मुलाकात नहीं होने की बात भी कही। कहने को तो राजभर का गठबंधन इस वक्त ओवैसी की पार्टी से है, लेकिन जिस तरह की राजनीति ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं उसे देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि आने वाले समय में वो किसके साथ जा सकते हैं। कश्मीर दौरे पर आए राहुल गांधी ने कहा, जम्मू कश्मीर को मिले पूर्ण राज्य का दर्जा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद राहुल गांधी की यह पहली कश्मीर यात्रा है। कश्मीर में गांदरबल के मंदिर में राहुल गांधी ने पूजा की। खीर भवानी मंदिर में पूजा पाठ किया। मंदिर के साथ राहुल गांधी श्रीनगर में हजरत बल दरगाह पर भी पहुंचे। फिर आया कांग्रेस दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का मंच। यहां से राहुल गांधी ने कश्मीर को पूर्ण दर्जे की मांग के साथ मोदी सरकार पर जमकर निशाने साधे। यहाँ पे फुल स्टेट झारखंड के धनबाद में लड़कियों पर चले पुलिस के डंडे। 12वीं के नतीजों से नाखुश लड़कियों ने जब प्रदर्शन किया तो पुलिस ने डंडे चलाकर हद पार कर दी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यहाँ छात्राओं पर पुलिस के डंडे चल रहे हैं। हैरान करने वाली ये तस्वीरें झारखंड के धनबाद की हैं। दरअसल ये छात्रा 12वीं के नतीजों से खुश नहीं थी और स्वास्थ्य मंत्री के कार्यक्रम में प्रदर्शन और धरना देने पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने तो हद ही पार कर दी, छात्राओं पर लाठियां चला दी। दरअसल छात्राएं मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलने की मांग कर रही थी और पुलिस मना कर रही थी, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से बल का प्रयोग किया है उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।